उस प्रेम दीवानी मीरा से, उस प्रेम दीवानी मीरा से। और गर प्रेम हो मेरा सावन में, गर प्रेम हो मेरा सावन में, मोहन भी तेरा हो जाए। गर प्रेम हो मेरा सावन में, मोहन भी तेरा हो जाए। दो चार शहर की बात ही क्या, दो चार शहर की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। संसार उसी का हो जाए। हाँ, संसार उसी का हो जाए। संसार उसी का हो जाए। तो प्रभु की शरणागति करनी होगी, उनके चरणों से प्रेम करना होगा, तभी तो धर्म है। वही धर्म के स्वरूप है, वही धर्म है। अब कहते हैं श्रेय क्या है। तो देखिए, श्रेयस्कर और प्रेयस्कर दो कार्य होते हैं। एक वह कार्य जो हमें प्रिय तो लगता है लेकिन श्रेयस्कर नहीं होता, और एक वो कार्य होता है जो हमें प्रिय लगे या न लगे लेकिन श्रेयस्कर होता। तो हमें जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए जो श्रेष्ठ कार्य हो, भले ही वो प्रिय लगे या न लगे। क्योंकि खाने पीने में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें प्रिय लगती है लेकिन नुकसान करती है, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन हमें प्रिय लगती है तो खाते हैं, परिणाम क्या हुआ? रोग उत्पन्न हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्य भी ऐसे जीवन में होते हैं जो हमें प्रिय तो लगता है लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं लगता। और सनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान तो सर्वसामर्थ्यवान है, तो जब जब पृथ्वी पे पाप होता है या अत्याचारी अत्याचार करने लगते हैं तो भगवान चाहे तो बैठे बैठे सब कुछ ठीक कर दे वहीं से। उसे बार बार अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? उसके अवतार का प्रयोजन क्या है? उसे अवतार क्यों लेना है ना? कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस धरती पे क्यों आता है? तो धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना होती कैसी है तो भी इसी श्लोक में बता दिया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोनों कार्य एक साथ, साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश। जब दोनों होता है, नहीं तो आप साधुओं का परित्राण करते रहो, इधर दुष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दुष्टों का विनाश भी धर्म है। देखिए, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, इतना ही थोड़ी है, आगे भी तो है। धर्म हिंसा तदेव ही, लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी परम धर्म है, ठीक है ना? तो अहिंसा का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी दुष्ट को मार देना हिंसा, दुष्ट को मारना भी अहिंसा है।
और दुष्ट को छोड़ देना भी हिंसा है। ठीक ना? अहिंसा का मतलब आप ये नहीं केवल हत्या करने से, वध करने से ही हिंसा होगी, नहीं। वो ऐसे सारे कार्य जिससे लोक कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो, वो अहिंसा है। और वो सारे कार्य जिससे धर्म की हानि हो रही है, वो हिंसा है। सच बोलना ही सत्य नहीं है, झूठ बोलना भी सत्य है, यदि उसका परिणाम लोक कल्याणकारी है। छल करना पाप थोड़ी है, पाप है लेकिन पाप ही नहीं है। छल करना पुण्य भी है। यदि छल धर्म के पक्ष में जा रहा है, छल का परिणाम लोक कल्याणकारी हो रहा है, छल का परिणाम धर्म के पक्ष में हो रहा है, तो छल धर्म है। यदि छल का परिणाम पाप के पक्ष में हो रहा है, तो छल पाप है। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर उड़ जा रहा है? समझ पाएंगे नहीं? अगर मन में संदेह हो तो इसको फिर से व्याख्यायित। सठे साठ्यम समाचरे, सठ के साथ सठता करना। अब देखिए, सठता करना पाप है ना, लेकिन सठ के साथ सठता नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा। तो सठ के साथ सठता करना वहां पे पुण्य है कि नहीं? तो ऐसे तो भगवान तो पापियों का संहार करने के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो ये तो बैठे बैठे भी वहां से कर सकते थे, फिर भी क्यों आए? क्योंकि भगवान ने जब अपने संतानों को भेजा और संतान लापरवाह हो गई, तो पिता फिर आता है सिखाने के लिए, देखो ऐसे नहीं जिया जाता है जी, ऐसे जिया जाता है, देखो हम जी के दिखा दे रहे हैं। तुम कह रहे हो कि नहीं ऐसे जीना बड़ा कठिन है, देखो हम जी के दिखा रहे हैं, ऐसे चलो तब जीवन श्रेयस्कर होगा। तो ये बार बार समाज को शिक्षित करने के लिए समाज को शिक्षित करने के लिए भगवान अवतार लेते और उस पूरी लीला के स्वयं ही पात्र भी बनते हैं। कभी हंसते, कभी रोते, मानवोचित क्रियाएं करते, जो कि भगवान के लिए हंसना रोना कुछ भी कोई मायने नहीं रखता, वो तो त्रिगुणातीत है। लेकिन संसार को केवताराश्च, कितने अवतार हुए, कौन कौन अवतार हुए? तो भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन आया है। कह रहे हैं कि सनकादि जो कथा सुनाई है नारद जी को, सनक सनंदन सनत कुमारी सनकादि ऋषि, ये भगवान के ही अंश अवतार है। वाराह अवतार हुआ है, नारद अवतार हुआ, नारद भी भगवान के ही अंश अवतार है। नर नारायण अवतार, कपिला अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, वही भगवान विष्णु के ही अवतार है। ऋषभदेव का अवतार हुआ है। पृथु जी, ये भी भगवान के अवतार थे। मत्स्यावतार हुआ है, कच्छपावतार हुआ है, धनवंतरी का अवतार हुआ है, मोहिनी का अवतार हुआ है, नृसिंह का, वामन का, परशुराम का, व्यास का, राम का, बलराम का, कृष्ण का, बुद्ध का और कलयुग में कल्कि का। ऐसे 22 अवतार। लेकिन एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तो अंशा अवतार, कला अवतार हुए, लेकिन भगवान से कृष्ण को अवतार नहीं माना जाता। ये स्वयं ही अवतारी है। भगवान कृष्ण और भगवान राम, ये दोनों पूर्ण ब्रह्म है। ये साक्षात परमात्मा ही है, वो परब्रह्म परमेश्वर है। ये तो सारे अवतार भगवान विष्णु ने लिए, लेकिन विष्णु तो उस परब्रह्म परमेश्वर का एक सूक्ष्म रूप है, जो विविध ब्रह्मांडों में एक ही ब्रह्मांड थोड़ी है, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों सौर मंडल है,
हर एक ब्रह्मांड में एक सौर मंडल है। ऐसे करोड़ों विष्णु ब्रह्मा और शिव है। ये तीनों एक ही तत्व है जो परब्रह्म परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप है। वो तो विराट पुरुष है, वो ही सर्वत्र व्याप्त है। उसके एक एक रोम कूप में एक एक ब्रह्मांड है। इसलिए इस आकाश को अनंत आकाश बोलते हैं। अनंत ऐसा कहीं अंत नहीं है, और भगवान को अनंत भगवान। तो ऐसे करके भगवान के अवतार होगा। भगवान के अवतार क्यों होते? अब देखो, अभी हम लोगों को भी लगता नहीं है कि भगवान का अवतार होना चाहिए। कितनी विकृतियां समाज में फैल रही है, भयानक विकृति। जिसकी हम आराधना करते थे, पूजा करते थे, जिसको श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, वो आज प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। वो प्रदर्शनात्मक होता जा रहा है, अमर्यादित होता जा रहा है। आदमी वचन दे के भूल जाता है, वचन की कीमत ही नहीं है उसे। अरे जहां वचन दे दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले के लोग किसी से कर्जा मांगने जाते थे और वो व्यक्ति कहता था कि लौटाओगे, इसकी गारंटी क्या है? तो एक मूछ का बाल उखाड़ के रख देते थे कि ये रखो, जब मेरे पास पैसा होगा तो इसको छुड़ा के लेके जाएंगे। और अपने एक मूछ की बाल को अपने ही जीवन में छुड़ा के ही दम लेते थे, क्योंकि उनके लिए अपना मान सम्मान, अपने वचन की कीमत अपने प्राण से अधिक थी। आज रोज क्षण प्रति क्षण झूठ बोला जा रहा है, वादा से दूर हो रहे हैं लोग, वचन देके मुकर जा रहे हैं। ऐसे स्थितियों में कभी कभी होता है, भगवान इसी दुनिया में रहना, कैसे रहेंगे? भगवान आओ, अवतार। आप लोगों को भी क्या इस प्रकार में ठीक लग रहा है? क्या कुछ अच्छा होना चाहिए? भगवान आए, अवतार ले, और हम सबका उद्धार करें इन पापियों का, उन पापियों का। देखिए समस्या यहाँ खड़ी कहाँ है? एतत् देशं प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवाः। जहाँ पूरी पृथ्वी के लोग अपनी चरित्र की शिक्षा लेने के लिए इस देश में आते थे, आज उसी देश में हमारी ही बहनें, हमारी ही बेटियां, हमारी ही माताएं हम ही से डर रही है। अखबार उठा के पढ़ो, आए दिन ऐसे कुकृत्य सामने आ रहे हैं, हर जिले में आ रहे हैं। जहां चरित्र को जीवन का उद्देश्य मान करके जीवन जीता था व्यक्ति, आज